अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 5C और उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। कोई एक फाइनेंस कंपनी है जिन्होंने कुछ ट्रांजैक्शन वगैरह किए। कहते हैं आप फाइनेंस कंपनी चार्जेस $55 सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले डेटा बना लें। ये बिगनर्स के लिए है, जो बच्चे एडवांस लेवल में हो तो वो इसमें डेटा ना बनाएं, डायरेक्ट फार्मूले में पुट करें। ये डेटा बना रहा हूँ ताकि बिगनर्स को समझ में आए कि इस तरह से सॉल्व करते वक्त कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट है हमारे पास $55, उन्होंने लिख दिया है $55 इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है $55 ऑन अ सम ऑफ मनी विच इज़ बोरो, जो आप पैसे बैंक से लेंगे। ठीक है, अब ये नहीं पता। ठीक है, फॉर 5 मंथ्स, टाइम दिया हुआ है 5 मंथ्स। याद रखिएगा, जब मंथ्स वाली कंडीशन आ जाती है तो हम उसे 12 से डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कहते हैं गिवन दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, रेट भी दिया हुआ है 12% रेट दिया हुआ है। फाइंड द सम ऑफ मनी, ठीक है, कितना पैसा आपने बैंक से निकाला है वो आपने बताना है। अच्छा, तो इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएं, सिंपल, कोई टेंशन नहीं है, PRT/100। इंटरेस्ट आपको जो बैंक को प्रोवाइड करना है, आपने $55 हैं एक्स्ट्रा। आपको कितने पैसे लिए थे आपने बैंक से वो आपको पता नहीं। रेट आपके पास है 12%, यानी कि 12/100, और टाइम आपके पास है 5 मंथ्स। 5 मंथ मीन 5/12। मैंने आपको शायद बताई थी ये बात कि जब भी आपके पास कभी इस तरह की सिचुएशन आए तो आपने मंथ्स को हमेशा 12 से डिवाइड करवाना है। देखें, दिस विल बी दिस, और 5 × 5, 5 to the 10, 0 × 0। तो अब ये 20 डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करवाएगा। 55 × 20 = P। तो ये P आ गया आपके पास $5 to the 10, 5 to the 10, और ये आ गया 55, 60, 110 और 1 0 बढ़ गया। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास 1100। 1100 आपने बैंक से पैसे लिए थे। ठीक है, उसके ऊपर $55 जो है बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा था। सो क्वेश्चन नंबर 2 था ये। थैंक यू सो मच।